अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मौजू वही मौजू है जो मुसलसल आपके सामने बयान हो रहा है। अहले जन्नत की सिफतें, वो सिफतें जो हमें जन्नत का वारिस बना। पिछले हफ्ते जिस सिफत का इख्तिताम किया था हमने, वो ये थी कि वो लोग जो दानिशमंद हैं, वारिसीन जन्नत हैं, वो उन तमाम रिश्तों को बरकरार रखते हैं जिसे अल्लाह ने बरकरार रखने का हुक्म दिया है, और जिनके लिए जहन्नम की वईद सुनाई गई वो लोग हैं वो जो उन तमाम रिश्तों को काट देते हैं जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। और फिर हमने पूरी उम्मत की तस्वीर आपके सामने रखी थी कि आज पूरी उम्मत के अंदर तफरकेबाजियां हैं, हमें इत्तेहाद कहीं नजर नहीं आता। लेकिन जब तक ये इत्तेहाद कायम ना हो जाए और तफरकेबाजियों से हम लोग बाज ना आ जाएं, किसी किस्म का हमारा कोई भला होने वाला नहीं। उम्मत एक तस्बीह की मानिंद है, एक माला की मानिंद है, जिसमें तमाम मोती यकजा होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर इसकी धागे को तोड़ दिया जाए तो ये दाने बिखर जाते हैं। और ये बिखरे हुए दाने कहां कहां गर्दिश करेंगे फिर कोई पता नहीं। इस उम्मत का आज यही हाल, हमारा दाना दाना बिखर चुका, हम लोग बिखरे हुए हैं, जिसके नतीजे में वो तमाम तरह आफात और बलाएं हमें घेरे हुए। मौलाना अजीज बगरवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जमीन पांव से और सर से आसमान गया, भंवर में छोड़ के कश्ती को पासबान गया, तवाफ करने लगे हाथ से हमारे गिर्द,
जमाना जब से हमारी कमी को जान गया। अब ये दाने जो बिखरे हुए हैं, इनको फिर से तस्बीह बनाने के लिए हमने इशारा किया था कि उम्मत के अंदर से दर्दमंद लोग निकले, जिनके अंदर बड़ी हिकमत, मोहब्बत, अखुवत, अखलाक और अखलास मौजूद हो, वो लोग ये काम कर सकते। ये एक बड़ी टीम के काम करने का काम है। आज एक नई सिफत जो सूरह हामीम सजदे के अंदर से हमने अखज किया है, वो आपके सामने इंशाअल्लाहुल अजीज बयान करेंगे। ये सिफत है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और उस पर साबित कदम रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला ताज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। तो उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनसे कहते हैं कि गम न करो, खुश हो जाओ उस जन्नत की बसारत से जिसका वादा तुमसे किया था। अब जब यह बात कही गई और जिस जमाने में कही गई, जब तक हमें उन हालात का इल्म ना हो, हमें यह बात अच्छी तरह समझ में आ ही नहीं सकती कि अल्लाह पाक ने किस किरदार की तरफ इशारा किया है, कि वो कौन लोग थे जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और उस पर जम गए। किनके सीरत और किरदार को अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और सहाबा इकराम के सामने पेश किया। और जिस वक्त यह बात पेश की जा रही थी, उस वक्त हालात क्या थे? यह वो जमाना था कि जब हजरत अमीर हमजा ईमान ला चुके, कुरैश के बड़े सरदारों में से थे, पहलवान थे, बाअसर थे। इनके ईमान लाने के बाद एक हलचल बपा हो। मुश्रिकीन मक्का सोच में पड़ गए कि अगर इस तरह के लोग ईमान लाते चले गए तो एक दौर ऐसा आ जाएगा कि हम इस तहरीक का हरगिज मुकाबला न कर सकेंगे। और अभी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उस वक्त का किरदार यह था कि जिनके मुताल्लिक मालूम हो जाता था कि ये इस्लाम कबूल कर चुका है, उसके लिए वो आग की और जुल्म की भट्टी गर्म कर देते। एक रोज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के अंदर मौजूद थे। सरदारान कुरैश दूर बैठे हुए आपका नजारा कर रहे, आपस में गुफ्तगू की कि इस दीन से और इस दीन के लाने वाले से कैसे निपटा जाए, किस तरह इससे बात की जाए। उस महफिल में बैठा हुआ उतबा बिन रबिया भी था। यह हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु का दादा था।
अबू सुफियान का खुसर बड़ा जालिम शख्स था, सख्त तरीन दुश्मनी थी उसको इस्लाम और कुरान से। उसने सरदारान कुरैश से कहा कि अगर आप हमें इजाजत दें तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें। चंद एक तजवीजें हैं हमारे दिमाग के अंदर, हम उनके सामने पेश करें, शायद कि वो इनमें से किसी एक को कबूल कर ले। लोगों ने कह दिया जाओ और बात करके देख लो। वो शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और बैठ। जब हुजूर नमाज से फारिग हुए तो कहने लगा, भतीजे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, कुछ बातें करना है मुझे। हुजूर ने कहा कि चचा जान मैं आपकी तमाम तर बातें सुनूंगा, बताएं क्या बात। उसने कहा कि भतीजे आपसे हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी, आप मुअज्जिज़ीन में से थे और मुअज्जिज़ खानदान से थे, और आपके अखलाक और किरदार से भी हम वाकिफ हैं। लेकिन आपने जो अपनी दावत का आगाज किया है, जिस बात की आपने दावत दी है, उसकी वजह से कौम में तफरका पड़ गया है। कौम दो हिस्से में बढ़ गई है और आपने ऐसी बातें की हैं जिससे हमारे बाप दादा बेवकूफ ठहरते हैं। और जो बातें आप पेश करते हैं, जो वैदानियत के नाम पर आप बात करते हैं, उससे यह समझ में आता है कि हम सारे लोग बेवकूफ हैं। तुमने कौम के अंदर एक हिजाम पता कर दिया है, घर के अंदर और हर घर में आपने झगड़े डाल दिए। ये इल्जाम किस पर लगाए जा रहे हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए जा रहे हैं। त्याग की दावत की वजह से ये झगड़े आम। आखिर इस दावत से आप चाहते क्या हैं? अगर इस दावत से आप चाहते हैं कि आपको माल और अज़बात मिल जाए, तो हम सारे लोग मिलकर आपको इतना माल दे देंगे कि आपसे बढ़कर कोई रईस नहीं होगा। पूरी बिरादरी के अंदर कोई इतना बड़ा आदमी नहीं होगा जितनी दौलत आपके पास है। और अगर आप दौलत भी नहीं चाहते, इस दावत से आपका मकसद यह है कि आप कौम के सरदार बन जाएं, तो हम सारे लोग मिलकर आपको सरदार बना लेते हैं और आपको लिए बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। और अगर यह भी मकसूद नहीं है, बादशाह बनना चाहते हैं आप, तो हम सारे लोग मिलकर आपको बादशाह बना लेते, आपको इख्तियार दे देते हैं, आप हम पर हुकूमत करें। अगर मकसद यह भी नहीं है, किसी हसीन और जमील लड़की के ऊपर तुम्हारा दिल आ गया और तुम खुद उससे निकाह नहीं कर सकते, तो हम लोगों को बताओ, हम लोग मिलकर आपका निकाह उससे करा दें। और अगर ये सारी बातें नहीं है, आपके ऊपर कोई जिन्न आ गया है, कोई भूत चढ़ गया है, आपके दिमाग में कोई फतूर पनप गया है, तो हम सारे लोग मिलकर ऐसे अतब्बा फूंक झाड़ करने वालों को बुला लाते हैं जिसके इलाज का खर्च हम लोग बर्दाश्त करें। ये बातें रखी हैं उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ।
ये वाकयात ऐसे वाकयात हैं कि अपने आप में एक रोशन दलील है। हर जमाने में इस वाकयात के अंदर रहनुमाई मौजूद है। अहले ईमान के साथ यही सब कुछ होता आया है और आज भी यही सब कुछ हो रहा है। बहुत ज्यादा तफसीर की जरूरत नहीं है, जो लोग हालात से वाकिफ है उनके सामने यह बात चश्मकुशा है। जब वो ये सारी बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह चुका तो हुजूर ने कहा, चचा जान आपने अपनी बात कह दी? उसने कहा, हाँ मैंने अपनी बात कह दी। हुजूर ने कहा कि मेरी भी कुछ बात आप सुनते जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और इसी सूरह की तिलावत शुरू की। उसके साथ तारीख के अंदर आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आयत सजदा तिलावत की तो आपने सजदा किया। कुरान की आयतों को सुनने में वो शख्स इतना महू हो गया था कि हुजूर के साथ उसने भी सजदा कर दिया, वो भी सजदे में गिर गया। दूर बैठे हुए तमाशा भी लोग इस चीज को देख रहे थे। वो लोग हैरत में पड़ गए, क्या उतबा ये क्या कर रहा है? एक और रिवायत में इस बात का इजाफा है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत की तिलावत कर रहे थे, फ़इन आरज़ू फ़क़ुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ला साइक़ति आद व समूद। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो इनसे कह दो कि मैं तुमको उसी तरह के एक अचानक टूट पड़ने वाले अजाब से डराता हूं जैसा आद और समूद पर नाजिल हुआ। हुजूर पाक की ज़बान मुबारक से जैसे ही ये अल्फाज निकले, उतबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा कि खुदारा ठहर जाए, और उसके ऊपर लर्जा तारी है। खामोशी से उठा, बगैर कुछ बोले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पूरा जवाब दे दिया। जब वो यहां से चला, उन सरदारों के करीब पहुंचने लगा तो लोगों ने दूर से ही देखकर यह बात कही कि जिस शक्ल सूरत के साथ उतबा गया था उस शक्ल सूरत के साथ वापस नहीं आ रहा। इसके चेहरे का रंग बदला हुआ है। जब करीब पहुंचा, सरदारों ने कहा, क्या सुना है? उसने कहा, क्या सरदाराने कुरैश, मेरी बात मानो। खुदा की कसम, मैंने जिस कलाम को आज सुना है इससे पहले इस तरह का कभी कोई कलाम नहीं सुना। खुदा की कसम, यह कलाम गालिब आकर रहेगा। सुनो है सरदाराने कुरैश, तुम इस शख्स को इसके हाल पर छोड़ो। अगर अरब इसके ऊपर गालिब आ गए तो तुम अपने भाई पर हाथ उठाने से बच जाओगे, और अगर ये अरब पर गालिब आ गए तो इनका इख्तिदार हमारा इख्तिदार होगा, इनकी बादशाही हमारी बादशाही होगी, इनकी इज्जत हमारी इज्जत, लिहाजा इनके हाल पर छोड़ दो।
सरदारान कुरैश ने कहा, अच्छा तो उनका जादू आप पर भी चल गया, उस जादू का असर आप पर भी हो गया। उसने कहा, मुझे जो बात कहनी थी, जो मशवरा देना था, मैंने दे दिया, आगे तुम्हारा अपना ख्याल, जो चाहो। और याद रखो कि जिस कलाम को मैंने सुना है, ये शेर और शायरी नहीं है, न ये जादूगरी और शहर है, और ना ये कहानत है। ऐ सरदाराने कुरैश, ये कलाम कुछ और ही है, ये कलाम कुछ और ही है। ये कहता हुआ वो पलट गया। उतबा के इस गुफ्तगू के बाद अल्लाह पाक ने इस सूरत का नुज़ूल फरमाया। लेकिन आप जब इस सूरत का मुताला करेंगे, इस सूरत को जब समझ कर पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर सिरे से इन तमाम बेहुदा बातों का कोई जिक्र ही नहीं, इशारा तक नहीं किया गया। जो कुछ उसने कहा था, दरअसल वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत और आपकी अक्ल पर हमला था। गोया वो अपने ज़बान हाल से यह कह रहा था कि आप नबी और ये कुरान वही होने से तो ये रहा, इसे हम मानने वाले नहीं। आपकी नबूवत का दावा और आपकी तरफ से पेश किया जाने वाला कुरान, इसको हम हरगिज ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि आप अल्लाह के नबी हैं और ये किताब अल्लाह की किताब। पहली चीज उसके गुफ्तगू के अंदर से ये अखज़ की जा सकती। और दूसरी चीज वो ये कह रहा था कि आपकी दावत का मुहर्रिक या तो माल का इकट्ठा कर लेना है, या सरदारी और हुकूमत का चाहना है, या किसी हसीन और जमील लड़की को हासिल कर लेना है, और या कि फिर आपके अक्ल में फतूर आ गया, आप पर कोई जिन्न और भूत सवार हो चुका है। इन चारों बातों के पेश नजर दरअसल वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजू कर रहा था और आपके साथ गुस्ताखाना बातें कर रहा था, सौदाबाजी पेश कर रहा था और आपकी तौहीन कर रहा था। उतबा की बातों का कोई जवाब दिए बगैर, उसकी मुखालफत को मैं मौजूद बहस बनाए बगैर और उन तमाम लोगों की इंतहाई हरदर्मी के बावजूद कोई सख्त कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाबन उस तक नहीं पहुंचाया गया, ना अल्लाह पाक ने ऐसा कोई जवाब। इसी वाक़े पर वक्त पूरा हो गया और हम अपनी बात को यहीं पर रोक देते हैं और इंशाअल्लाह इसके बाद इस सफ़त की वजाहत आपके सामने आइंदा हफ्तों में आएगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।